गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फ्लक्स मैथ्स कोचिंग क्लासेस। क्लास 12th के एक्सरसाइज 1.1 मैथ्स में जो अपना चैप्टर 1 है रिलेशन एंड फंक्शन, उसका क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अपन। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज गिवन बाय रिलेशन। यानी आपको एक सेट ए दे रखा है। सेट ए में क्या है, जो एक कॉलेज की लाइब्रेरी में जितने भी बुक्स हैं उन सबको क्या बनाया हुआ है, सेट ए बनाया हुआ है। उसमें एक रिलेशन डिफाइन किया हुआ है x, y सच दैट x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। यानी x, y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, यानी दो बुक्स x और y है, उनमें सेम पेजेस है। ठीक है, इज एन इक्वलेंस रिलेशन। आपको ये प्रूफ करना है कि क्या है, एक इक्वलेंस रिलेशन है। आइए तो इसको एक इजी वे में अपन प्रूफ करना सीखते हैं। देखो, फर्स्ट मुझे रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या प्रूफ करूँ मैं भाई, x, बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अच्छा, तो मैं एक x इज बिलोंग्स टू ए, सेट ए में से एक x लेता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मुझे पता है अगर x, अगर मैं x लिखना चाहूँ तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा, x एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। यानी किसी बुक में खुद के इक्वल तो बुक पेजेस होंगे ही होंगे। तो x सो इट मीन्स x इज बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल x इज बिलोंग्स टू ए। यानी कोई भी बुक उठा लो, उसमें अब खुद के बराबर तो पेज होंगे होंगे। तो इसलिए x एंड x हैव सेम पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस। सो x इज बिलोंग्स टू आर, सभी x के लिए। तो इसलिए ये रिलेशन क्या हो जाएगा, सो R इज रिलेशन, R इज रिफ्लेक्सिव। बिल्कुल ईजी है। सिमेट्रिक के लिए देखते हैं। हमने लिया x, y इज बिलोंग्स टू सेट ए में से मैं x, y ले रहा हूँ। ठीक है, अब अगर x, y जो R में बिलोंग कर रहा है तो इसका मीन्स क्या होगा, x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, इट मीन्स y एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। यानी इसका जो उल्टा है वो भी प्रूफ सत्य ही होगा। क्यों? क्योंकि x में जितने पेजेस है उतने y में। अब चाहे x को पहले गिन लो चाहे y को बाद में गिन लो, तो जो y एंड x हैव सेम पेजेस, इसका मतलब क्या होगा, y, x जो कि किस में बिलोंग कर रहा है, आपका रिलेशन R में। यानी x, y अगर R में बिलोंग कर रहा है, उसके लिए y, x भी रिलेशन R में बिलोंग कर रहा है। इसलिए ये वाला जो रिलेशन हो जाएगा, सो R इज सिमेट्रिक। क्लियर है? तो रिफ्लेक्सिव प्रूफ हो गया, सिमेट्रिक प्रूफ हो गया। ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं। ट्रांजिटिव के लिए मुझे 3 बुक्स चाहिए, तो मैं लिख दूंगा लेट x, y, z इज बिलोंग्स टू सेट ए। सेट ए में से मैं 3 बुक्स ले रहा हूँ, x, y, z। अब उनके लिए मैं देखता हूँ x, y इज बिलोंग्स टू r एंड y, z इज बिलोंग्स टू r। दोनों होनी चाहिए, तभी फिर मैं x, z के लिए ढूंढूंगा। तो ये इससे क्या इम्प्लॉय होगा, x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो अगर मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लूँ, और इस ये क्या इम्प्लाई करेगा, y एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ये क्या इसको मैं अगर सेकेंड इक्वेशन लूँ तो बाय फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर x में y के इक्वल पेज है, y में z के इक्वल पेज है, तो ऑब्वियसली है कि x और z में सेम पेज हो जाएंगे। तो इसके लिए ये इट मीन्स x एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, सो x, z इज बिलोंग्स टू रिलेशन R। जब x, y R में बिलोंग कर रहा है, y, z R में बिलोंग कर रहा है, और x, z भी अगर आपको R में मिल गया, तो ये क्या हो जाएगा, सो R इज ट्रांजिटिव। तो अगर R सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है, तो अपन क्या लिख देंगे, सो रिलेशन R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन।
इक्विवेलेंस रिलेशन। तो बिल्कुल इजी हो गया ये। कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई अगर x और x में सेम पेज होगी तो x को x बिलोंग कर जाएगा, x और y में सेम पेज है तो y को x में भी सेम पेज होगा, तो इसके लिए सिमेट्रिक हो जाएगा। और अगर x z में y में सेम पेज है, y z में सेम पेज है, तो ऑब्वियस बात है x z में भी सेम पेज हो जाएंगे, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। और जब तीनों हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो इस रिलेशन को अपन क्या बोल देंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आई होप इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, और आपको मैथ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।